और चलिए अब रुख करते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। कश्मीर के अमन में खलल डालने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत और एजेंसियां पूरी ताकत लगा रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान के योद्धा हर मोर्चे पर पाकिस्तान के इरादों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। और सबसे प्रमाण आप देखिए, शोपिया का वो एनकाउंटर जिसने दहशतगर्दों को दहला कर रख दिया। शोपिया में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों पर सुरक्षा बलों ने ऐसा शिकंजा कसा जिससे निकल पाना नामुमकिन हो गया। एक आतंकी मारा गया और जैश का टॉप कमांडर व्यू में फंस गया। लेकिन यह सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म रिलीज होना बाकी है। आप देखिए कश्मीर और पीओके में कितने आतंकी सक्रिय हैं। कश्मीर के अमन को तबाह करने के लिए रची गई पाकिस्तानी साजिश के ये साक्षात प्रमाण हैं। हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करके आतंक की बुनियाद पर नापाक इरादों की इमारत खड़ी करने की नाकाम कोशिश और पाकिस्तान के वीर योद्धाओं के पराक्रम से पाकिस्तानी दहशतगर्दों के सामने नाचती मौत, ये नए कश्मीर की तस्वीर है। घाटी में एक हफ्ते के अंदर 3 से ज्यादा आतंकियों का सफाया हो चुका है। दहशत फैलाने की हर साजिश को हिंदुस्तान के चौकस जवानों ने नाकाम कर दिया, लेकिन वो सिलसिला नहीं थम रहा। वो अमन की राह में खलल बना हुआ है। शनिवार की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में मुठभेड़ हुई। जैश का एक आतंकी मौत के घाट उतार दिया गया और जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर वलायत उर्फ सज्जाद अफगानी पर शिकंजा कस लिया गया। लेकिन टारगेट इससे भी बड़े हैं। शोपिया में बड़ा एनकाउंटर, आतंक का आका टारगेट पर। जैश का आतंकी ढेर भारी पड़े हिंद के शेर। अब 400 आतंकी रडार पर, दहशतगर्दों पर पैनी नजर। हिंद के जाबाजों ने की तैयारी, आतंकी मारे जाएंगे बारी बारी। पाकिस्तान के फाइनेंशियल स्कीम के तहत मोटी कमाई करने वाले आतंक के आका हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए एलओसी से घुसपैठ की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इस बार आतंकियों को जहन्नम तक पहुंचाने वाले हिंदुस्तान के योद्धा दहशतगर्दों के आखिरी पल को दहशत से भर रहे हैं। बावजूद इसके आतंक की नई पौध खड़ी होती है और अपनी मौत पर मुहर लगवाने हिंदुस्तान में दाखिल होती है। शनिवार की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैश ए मोहम्मद के आतंकी शोपिया तक पहुंच चुके थे। आतंकी रावलपुरा गांव में वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। 6 स्थानीय नागरिकों को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया। सुरक्षा बलों तक आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की टीम तुरंत हरकत में आई। रावलपोला गांव और एक घर को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। रात में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया और बंधक बनाए गए नागरिकों को दहशतगर्दों के चंगुल से आजाद करा लिया।
इसके अलावा जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर विलायत उर्फ सज्जाद अफगानी पर भी शिकंजा कस लिया। यानी आतंकी जिस मकसद से शोपियां में दाखिल हुए थे उसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। और अच्छी बात यह है कि इस एनकाउंटर के बाद जो कुछ बरामद हुआ उसने इस हिमाकत में पाकिस्तान के हाथ होने की पुष्टि कर दी। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर के बाद हथियार बरामद किए। एक खतरनाक M4 कार्बाइन और 36 कारतूस मिले हैं। मारे गए आतंकी के पास से 9,600 रुपए बरामद हुए हैं। इसके अलावा कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। और ये तमाम चीजें पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं से होकर गुजरी हैं। इसका प्रमाण भी मिला है, जो पाकिस्तान को घेरने के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कामयाबी की गारंटी है। लेकिन सुरक्षा बल इस एनकाउंटर को बड़ी कामयाबी के तौर पर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो खुलासा कश्मीर के DGP ने किया है उसके मुताबिक टारगेट बहुत बड़ा है। अभी जो जहां पर 200 के करीब तादाद है टोटल जो टेररिस्ट इस वक्त एक्टिव हैं, ये हमारे पड़ोसी मुल्क की एजेंसीज बड़े लंबे अरसे से 30 साल से इस काम में लगी हुई हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस नार्को टेरर के इस साल 2020 के अंदर और 2021 के अंदर पकड़े गए हैं। हर केस की तफ्तीश बड़े सॉलिड तरीके से हो रही है। जी हाँ, खुलासा यही है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की एजेंसियां आतंकियों के लिए हैंडलर की भूमिका अदा कर रही हैं। और इस वक्त हिंदुस्तान के कश्मीर में 200 आतंकवादी एक्टिव हैं, जो छोटी बड़ी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हैं। और ये पुख्ता तौर पर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि खुफिया इनपुट इससे जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। इस बार अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों की नजर है। कश्मीर में मौजूद आतंकी अपने हैंडलर्स के टच में हैं। हथियार और बारूद की सप्लाई होनी अभी बाकी है। माना जा रहा है कि ये हथियार और गोला बारूद आतंकियों तक अमरनाथ यात्रा के पहले तक पहुंचाने की कोशिश होगी। लेकिन सुरक्षा बल बेहतर समन्वय के साथ अमरनाथ यात्रा शुरू होने के पहले ही इन सभी आतंकियों को ठिकाने लगाने की तैयारी में है। और ये टास्क अब नामुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि इस एक हफ्ते के अंदर ही सुरक्षा बलों ने घाटी के अंदर कई आतंकियों को ठिकाने लगा दिया है। रही बात बचे आतंकियों की, तो वो भी जल्द ही मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत के पास जो खुफिया रिपोर्ट है उसके तहत एक्शन प्लान शुरू हो चुका है, जिसमें टारगेट पर सिर्फ कश्मीर के अंदर मौजूद आतंकी ही नहीं बल्कि POK में लॉन्च पैड पर बैठाए गए आतंकी भी शामिल हैं। 200-250 के करीब फिगर इनकी हमेशा बताई जाती है इंटेलिजेंसीज के जरिए से, और उसके ऊपर भी नजर रखी जा रही है। जो भी इस तरह की गतिविधियां जमीन पे हो रही हैं, सामने आ रही हैं, उनको बेनकाब किया जा रहा है। और जो सतह के अंदर भी कोई एक्टिविटीज हो रही है उनके ऊपर भी सख्ती से नजर रखी जा रही है। ये वो आतंकवादी हैं जिन्हें पाकिस्तान की फौज और ISI ने हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार बनाने के लिए तैयार किया है। हालांकि इनकी घुसपैठ होना अब इतना आसान नहीं है। सीज फायर का उल्लंघन करके इनकी घुसपैठ कराने की कोई भी कवायद भारतीय फौज नाकाम करने में सक्षम है। लेकिन फिर भी किसी तरह आतंकी हिंदुस्तान में दाखिल हो गए, तब भी उनका जिंदा वापस लौटना नामुमकिन है, जिसका सबूत है शोपिया का ये एनकाउंटर। जो आतंकी दहशत फैलाने आए उनकी मौत दहशत में ही हुई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।